Hi students, how are you? I hope you all are well and safe at your home. Students, once again we are here on this platform which is online platform for your studies. Students, हम सब लोग फिर से एक बार अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हैं डब्ल्यू बी ईट्स की एक प्रसिद्ध रचना ए प्रेयर फॉर माई डॉटर को पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ क्लासेस में हमने डब्ल्यू बी ईट्स की प्रसिद्ध कविता प्रेयर फॉर माई डॉटर पढ़ा। उसका कुछ पोर्शन जो शेष रह गया है तो वी विल डिस्कस हियर, वी विल टीच यू हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो एज यू नो दैट डब्ल्यू बी ईट्स इज वेरी मच कंसर्न एंड वरीड अबाउट हिज डॉटर, न्यूली बॉर्न बेबी गर्ल। उसकी अभी अभी जो बेटी पैदा हुई है उसके आइंदा मुस्तकबिल भविष्य को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के बहुत चिंतित है, विशेष करके एक ऐसे दौर में जहां सामाजिक असुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जहां हिंसात्मक प्रवृत्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां भ्रष्टाचार, अनाचार और नैतिकता का जो पतन हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि इंग्लैंड में युद्ध के हालात देख रहा है डब्ल्यू बी ईट्स, जिस तरीके से हिंसा का वातावरण चारों ओर है, मार काट मची हुई है, महिलाओं की असुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं का सम्मान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, झूठा दिखावा, सौंदर्य का दंभ, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, परसंताप का भाव, इस तरीके का जो वातावरण बना हुआ है, जो आज आधुनिक युग की पहचान बन चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में डब्ल्यू बी ईट्स काफी चिंतित है अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के। तो उस चिंता को लेकर के उसने इस कविता को लिखा है। स्टूडेंट्स, जो इसका बचा हुआ पोर्शन है वो उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ऑन योर स्क्रीन द टेक्स्ट इज देयर। आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट आ गया होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टू एक्सट्रैक्ट्स आर रिमेनिंग देयर इन दिस पोयम। दो पैसेज बचे हुए हैं, राइट? नाउ डब्ल्यू बी ईट्स इज ट्राइंग टू कंक्लूड दिस पोयम इन दिस two passages. He is telling कि considering that all hatred driven, considering that all hatred driven, hence the soul recovers radical innocence and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting. Students, what the original identity of soul is, how soul survives in, how we consider soul as an ultimate part of super soul. स्टूडेंट्स, डब्ल्यू बी ईट्स कहता है कि जब हम आत्मा की बात करते हैं, जो इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव में जीवन का जो स्रोत है वो आत्मा है, और वो आत्मा स्वयं उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा का अंश है। माने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुपर सोल, परमात्मा इज सोल। उस परमात्मा का प्रतिनिधित्व इस धरती पर आपके अंदर आत्मा करती है। आत्मा वह ऊर्जा है विद्यार्थियों जो इस शरीर को चलाने का कार्य करती है, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स, दिस सोल is free from all kind of
those pleasures what has been provided by this world। लेकिन आत्मा उन सुखों से परे है जो ये संसार की भौतिकताएं प्रदान करती हैं। आत्मा पर किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु का, भौतिक साधन का कोई प्रभाव नहीं होता है, राइट। भौतिक साधनों का प्रभाव अगर होता है तो वो आपके शरीर पर होता है। आत्मा तो एक चमकदार, दिव्य, निर्दोष प्रकृति की एक ऐसी सत्ता है जिसमें न हेट है, न हैट्रेड है, न जेलसी है, न इनवी है, न एंगर है, न लस्ट है, कुछ भी नहीं। जो भी इनहार्मोनियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ हैं, तो दे डोंट एग्जिस्ट इन सोल। वे आत्मा में निवास ही नहीं करती है। ये तो शरीर के विषय हैं। आत्मा तो एकदम इनोसेंट है, एकदम एक प्रकाश पुंज है, राइट। दिस इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट, द लाइट एज द सिंबल ऑफ गॉड। उस ईश्वर स्वरूप, ईश्वर के प्रतीक मात्र जो प्रकाश हमारे अंदर विद्यमान है, वो रेडिकल इनोसेंस का जो स्रोत है वो आत्मा में है। लेकिन कहीं न कहीं आत्मा उस प्रकाश को, उस दिव्य आभा को खो देती है ऐसी स्थिति में जब उसके अंदर हेट, हैट्रेड और जेलसी आ जाती है, राइट। तो उसी विचार को लेकर के W.B. ईट्स यहां इन पंक्तियों को लिखता है, कहता है, कंसीडरिंग दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, मानिए इस बात को। W.B. Yeats says that we have to admit the fact, we have to understand the fact, we have to know the fact, considering that all hatred driven, if we driven out all kind of hate and hatred from our heart, यदि हम अपने हृदय से सभी प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, परसंताप को निकाल दें, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाएं, चाहे वो परसंताप हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का जो अशुद्ध मनोवृत्ति है, यदि उसका त्याग कर दें, ड्रिवन, मेड आउट, हैट्रेड लाइक इमोशन, यदि हम अपने अंतःकरण से ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकारों को निकाल दें, तब कहीं जाकर के हेंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तब कहीं जाकर के आत्मा को वो निर्दोष और समता मूलक जो उसका विचार है, जो आत्मा का प्रकाश है, जो आत्मा के परम आनंद की ज्योति है, जो इतनी इनोसेंट है, जिसको किसी ईर्ष्या, द्वेष, परसंताप, जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, वो शरीर के बंधनों से भी मुक्त है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। आप लोगों ने पढ़ा है इसको, भारतीय दर्शन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हनन तो सिर्फ इस शरीर का होता है, आत्मा तो अजर और अमर है।
डब्ल्यू बी ईट्स कहता है, किंतु इस आत्मा के प्रकाश का एहसास, इस आत्मा की निर्दोष प्रकृति का एहसास, ये आत्मा उस प्रकाश को तभी प्राप्त कर पाती है, तभी खोज पाती है, उस निर्दोष हृदय को तभी पाती है जब उसमें से हाइड्रेट निकल जाता है, जब उसमें से ईर्ष्या, द्वेष और परसंताप का जो भाव है वो निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, डब्ल्यू बी ईट्स इज विशिंग that this inharmonious and bad emotion, infecting emotion, must not be there in the heart of his daughter. वो चाहता है कि ये द्वेष, ये ईर्ष्या का की जो भावना है वो उसकी बेटी के हृदय में ना आने पाए, ताकि निरंतर उसकी बेटी को आत्मा का दिव्य प्रकाश उसके पथ को आलोकित करता रहे। किंतु जब इन दोषों से मुक्त होकर के आपकी आत्मा को वो अद्भुत प्रकाश प्राप्त हो जाता है, तो एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इज सेल्फ डिलाइटिंग, तब आपको स्वयं में आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सेल्फ डिलाइटिंग। फिर आपको ये भय नहीं तब आपको ये नहीं लगता है कि हमारा जूता कोई देखेगा तो हमारे पास नया जूता होना चाहिए, लोग कहेंगे भाई कितना बढ़िया जूता पहना है, लोग मेरी तारीफ करेंगे। नहीं, आपको दूसरे से आनंद मिलने वाला नहीं, फिर आपको सेल्फ डिलाइटिंग, आप स्वतः में प्रसन्न रहेंगे। राइट? कुछ लेना न देना, मगन रहना। फिर आपको वह स्थिति प्राप्त हो जाती है जब आपको बाह्य उपादानों की आवश्यकता नहीं रह जाती है प्रसन्न रहने के लिए, संसार की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है प्रसन्न रहने के लिए, आप अपने आप में स्वयं प्रसन्न होते हैं। राइट? क्लियर? आप कि अंतःकरण ही आपकी प्रसन्नता का स्रोत बन जाता है। सेल्फ डिलाइटिंग, स्वयं में प्रसन्न। राइट? आपके आनंद का स्रोत संसार की वस्तुओं में नहीं रह जाता है। जो परम आनंद का जो स्रोत है वो आपकी आत्मा ही बन जाती है। आप आत्मा में रमण करते हैं और आत्मा में ही आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, सेल्फ डिलाइटिंग। राइट? सेल्फ अपीजिंग। और आपको किसी व्यक्ति की चापलूसी की, किसी व्यक्ति के बढ़ावा देने की, फ्लैटरिंग करने की, प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर आप स्वयं में ही अपने आप को इतना अच्छे लगने लगते हैं, आप स्वयं से इतने संतुष्ट हो जाते हैं, सेल्फ अपीजिंग हो जाते हैं, स्वयं में आपको इतने आनंद की प्राप्ति हो जाती है, हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको स्वयं हो जाती है अपने आप में। सेल्फ अपराइटिंग, और स्वयं अपने आप में उच्च हो जाते हैं आप। आपको ये नहीं आवश्यकता रहती है कि दुनिया के लोग आपको सर्टिफिकेट दें कि बड़े अच्छे आदमी हैं। क्या मतलब इस चीज का? आपको स्वयं समझ में आता है कि हम सही हैं कि गलत हैं, हमारा लेबल क्या है। यू स्टार्ट्स रियलाइजिंग योर लेबल। आप किसी की प्रशंसा के गुलाम नहीं होते हैं। कुल मिलाकर के दुनिया के समस्त आनंद, समस्त अनुभूतियों और ऑल अप्रूवल्स, द गुड अप्रूवल्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो अच्छे विचारों के अनुमोदन हैं, उन सब के स्रोत आप स्वयं बन जाते हैं जब आपकी आत्मा अपने वास्तविक ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर लेती है। किंतु यह स्थिति तभी आती है जबकि आप अपने आप को ईर्ष्या,
द्वेष, प्रसन्नताप के जो कलुषित विचार हैं, उनसे आप अपने आप को अलग कर पाते हैं, राइट। और जब ऐसी स्थिति आती है तो एंड दैट इज इट्स ओन स्वीट will is heaven's will. और when you get this kind of heart, this kind of soul, जब आपको इस प्रकार की आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, when your soul become like that, तो आपकी आत्मा स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो जाती है, एंड ओन स्वीट विल, और तब आपकी जो अपनी इच्छा होती है, इज हीवेंस विल, वो स्वयं उस स्वर्ग की परमपिता परमेश्वर की इच्छा बन जाती है। ऐसा अपराइट हार्ट जब आपको प्राप्त हो जाता है, ऐसी इल्यूमिनेटिंग सोल जब आपको प्राप्त हो जाती है, जब आपकी के अंदर ईर्ष्या द्वेष प्रसन्नताप से मुक्त आत्मा का प्रकाश प्राप्त हो जाता है आपको, तो उस वक्त जो आपकी इच्छा रहती है, जो उस वक्त आपकी आकांक्षा रहती है, जो जो मधुर इच्छाएं आपके अंदर रहती हैं, वो इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती हैं, वो इच्छाएं आपके आत्मा की इच्छाएं होती हैं। वह आत्मा जो स्वयं उस परमात्मा का स्वरूप है। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स कहना चाहता है कि ईर्ष्या द्वेष प्रसन्नताप, इनवी, जेलसी, इन चीजों से मुक्त जो आत्मा होती है, इन चीजों से मुक्त जो मानव मन होता है, उसकी इच्छाएं स्वयं उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा होती है। माने वट एवर ही विशेस, इट सीम्स दैट दिस इज विश ऑफ गॉड। ऐसा लगता है जैसे यह इच्छा स्वयं उस परम धाम परम पिता परमेश्वर की इच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स, आप आशीर्वाद लेने के लिए किसी गुंडे या मवाली के पास नहीं जाते हैं। आप किसी चोर डाकू से आशीर्वाद नहीं लेते हैं कि लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप आशीर्वाद लेने के लिए किसी फकीर के पास जाते हैं, किसी किसी कलंदर के पास चले जाते हैं, किसी फकीर, किसी संत, किसी महात्मा, किसी ऋषि के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो हृदय होता है ना, वो संसार की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता है। उसका हृदय ईश्वर की इच्छा पे चलता है, राइट। संसार की इच्छाएं उसे प्रभावित नहीं कर पाती हैं। उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, प्रसन्नताप, हिंसा की प्रवृत्ति, हड़प लेने की प्रवृत्ति, सेक्सुअल डिजायर्स, होर्डिंग, ये हाय हपस, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं होती हैं। इसलिए उसका अंतःकरण ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित रहता है, और उसकी जो इच्छा होती है वो स्वयं ईश्वर की इच्छा होती है। स्वयं सारी कायनात के मालिक उस परवरदिगार की इच्छा होती है, उस ईश्वर की इच्छा होती है। इसलिए जो वो कहता है वो स्वयं ईश्वर बोलता है। अगर उसकी इच्छा है कि आप प्रसन्न रहें, वो कहता है खुश रहो। इसका मतलब वो खुशी आपको ईश्वर प्रदान करेगा। वो इच्छा उसकी नहीं है, वो इच्छा ईश्वर की इच्छा बन जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, W.B. ईट्स कहता है दैट इज ओन स्वीट विल इज हीवेंस विल। ईर्ष्या द्वेष प्रसन्नताप जैसे विकारों से मुक्त व्यक्ति का जो हृदय होता है, उसके अंतःकरण की जो मधुर इच्छाएं होती हैं,
सकारात्मक इच्छाएं होती हैं, वो स्वयं उस परम धाम परमपिता परमेश्वर की इच्छा मानी जाती है, परमपिता परमेश्वर की इच्छा होती है। इसलिए एक चीज जीवन में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कि जब भी आपको जीवन में अवसर मिले तो लोगों की दुआएं जरूर लीजिए। और दुआएं किसकी लीजिए? अगर आपको कोई सज्जन व्यक्ति मिलता है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति हृदय का साफ है, स्वच्छ है, ईर्ष्या नहीं इसके अंदर, द्वेष नहीं है इसके अंदर, परसंताप नहीं है इसके अंदर, राइट, इसकी प्रवृत्ति उदार है, ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाला है, जाति धर्म संप्रदाय का भेद इसके अंदर नहीं है, ये अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम का विचार रखने वाला व्यक्ति है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति अमीर है कि गरीब है इससे मतलब नहीं है, वो फकीर है कि कोई राजा है इससे मतलब नहीं है, वो फुटपाथ पर बैठा हुआ कोई भिखारी है कि महलों में बैठी हुई कोई मालकिन है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जिसका हृदय, जिस व्यक्ति का हृदय इन विकारों से मुक्त हो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका आशीर्वाद जरूर लेना, उससे प्रणाम जरूर करना, राइट, उसका इस्तकबाल जरूर करना, सजदे में सर जरूर झुका देना, ताकि उसकी दुआएं मैसर हो सकें, आपको उसकी दुआएं मिल सकें। क्योंकि उसकी दुआएं किसी इंसान की दुआएं नहीं होती हैं, उसकी दुआओं में वो परवरदिगार बोलता है, वो सारी कायनात का मालिक ईश्वर बोलता है, वो परम धाम परम सत्ता परम पिता परमेश्वर बोलता है, उसकी आवाज में खुदा बोलता है, राइट। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे। और जो ईर्ष्या द्वेष कलुषित विचारों से भरा हुआ व्यक्ति हो, परसंतापी प्रकृति का व्यक्ति हो, हाय हपस जिसके अंदर हो, किसका पाए किसका लूट ले, चरित्र का कमजोर हो, जिसकी आंखों में वासना दिखाई पड़ती हो, ऐसा व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों न हो, ऐसे लोगों का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके मुंह से जो निकलता है वो उनकी आवाज होती है और उसका बुरा असर होता है आपके ऊपर। उसके विचार नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं चारों तरफ। इसलिए ऐसे लोगों को प्रणाम करना, ऐसे लोगों से दुआएं लेना किसी पाप से कम नहीं है। लेकिन एक गरीब से गरीब आदमी हो, कोई फकीर हो, लेकिन जिसके दिल में स्वच्छता है, सदाचार है, सदाचरण है, उसके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द उस ईश्वर का शब्द होता है, उस ईश्वर की इच्छा होती है विद्यार्थियों। इसलिए W.B. ईट्स कहता है कि हे मालिक, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को उन ईर्ष्या द्वेष परसंताप के विचारों से मुक्त कर दो, ताकि उसके हृदय से निकलने वाला कोई भी शब्द स्वयं ईश्वर के शब्द के समान हो। W.B. Yeats says, "Seek and though every face should scall." स्टूडेंट्स, W.B. Yeats कहता है कि जितने भी लोग हैं, seek and though every face should scowl and every windy quarter hall, or every below burst be happy still. W.B. Yeats कहता है
सी सीक एंड दो एवरी फेस शुड स्क्रॉल। हर तरफ वो अपने लिए प्रसन्नता ढूंढ सकती है। एंड एवरी विंडी क्वार्टर्स हॉल, कितनी भी तूफान क्यों ना आए, उन तूफानों में भी वो अपना रास्ता खोज सकती है। और एवरी बिलोज बर्स्ट, कितने भी विषम रास्ते क्यों न हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, बी हैप्पी स्टिल, मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी। राइट। लेकिन उसके लिए हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, उसको तमाम प्रकार की जो ये सांसारिक विसंगतियां हैं, ईर्ष्या द्वेष पर संताप हैं, उनसे मेरी बेटी को मुक्त कर दो। राइट। ताकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार के जो सांसारिक विकार हैं वो आने न पाए। ओके विद्यार्थियों, तो आई होप कि ये पैसेज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आखिरी पैसेज इस पोयम का पढ़ते हैं। बहुत ही मेरा पसंदीदा पैसेज आप कह सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा ये पैसेज लगता है, पूरी पोयम में सबसे खूबसूरत ये लगता है। स्टूडेंट्स, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो हमको जीवन प्रदान करती है। अगर हम उन परंपराओं से हटते हैं, अपनी संस्कृति से अलग होते हैं, तो ये जान लीजिए कि हम अपने पतन की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। इसलिए डब्ल्यू बी ईट्स कहता है कि आधुनिकता की ये अंधी दौड़, जो लोग 20वीं सदी में इस कदर पागल हो गए हैं इस आधुनिकता के पीछे, इस भौतिकता के संसार में, इन भौतिक संसाधनों ने, इस झूठे दिखावे ने इतना पागल कर दिया है लोगों को कि हम लोग अपनी संस्कृति को ही भूल गए हैं, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को ही भूल गए हैं। डब्ल्यू बीट्स चाहता है कि मेरी बिटिया इतनी स्मार्ट न हो जाए, इतनी स्मार्ट न हो जाए कि वो अपनी संस्कृति को ही भूल जाए। राइट। आज की आधुनिक समाज में मुझे एक लाइन याद आ गई कि जीवन है याद किंतु मरण भूल गए हम। जीवन है याद किंतु मरण भूल गए हम, सांसों का हो रहा है क्षरण भूल गए हम, निकले जो घर से प्रिय के होंठ चूम लिए पर, छूने को अपनी मां के चरण भूल गए हम, छूने को अपनी मां के चरण भूल गए हम। ये कहां आ गए हम लोग। इसलिए कहता है, हे ईश्वर, मेरी बेटी को इतना स्मार्ट मत बना देना कि वो लिव इन रिलेशन जैसी चीजों में विश्वास करने लगे, शादी न विवाह, जहां जैसे मन कहे वैसे रहने लगे। आजकल टीवी पे आप लोग देख रहे होंगे, तमाम ऐसे मुद्दे गर्म हैं। जब आप सामाजिक मर्यादाओं को छोड़ करके लड़के और लड़कियां, चाहे वो अभिनेता हो चाहे अभिनेत्री हो, इस तरीके से रहना प्रारंभ कर देंगे जो समाज के लिए, जिसको समाज मान्यता नहीं देता है, यदि हम उस तरह के संबंधों में रहने लगेंगे, अपने पेरेंट्स से दूर, अपनी संस्कृति से दूर, अपनी सभ्यता से दूर, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। और उन परिणामों के लिए हमको आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना होगा। फिर कहना होगा कि आप तैयार रहिए इसके लिए। इसलिए डब्ल्यू बीट्स चाहता है कि मेरी बेटी का चरित्र ईश्वर इस तरीके से रहे कि सामकूल कम से कम अपने ससुरे जाए और दुल्हन बन के जाए, लय भगौल में न फंसे वो, जिस तरीके का आज का वातावरण हो चुका है। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, उसका दूल्हा उसे अपने घर ले जाए।
वो अपने बॉयफ्रेंड के घर ना चली जाए, बिना ब्याहे के ना चली जाए, बाकायदा ओकर ब्याह हो। जो जो संस्कृति है, जो समाज की मर्यादा है, जो संस्कार है, वो चाहता है। WB ईट्स की इच्छा ये है कि एंड में हर ब्राइड ग्रूम, मेरी बेटी की बारात आए। कहीं ऐसा ना हो कि हम देखते ही रह जाएं और पता लगे कि बिटिया ने ब्याह कर लिया। पता लगे कि हम सपने ही सजाते रह जाएं और बेटी आकर के कह दे कि आई हैव डिसाइडेड डैडी, राइट डैडी, इट्स माई पर्सनल लाइफ, कम ऑन ममा, प्लीज लीव मी अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी, ममा, I am enough mature to decide what is good, what is bad. Don't try to treat me. ऐसे शब्द सुन करके कानों में आग लग जाती है जब बच्चे कहते हैं कि ममा प्लीज लीव मी अलोन। जब आप परेशान हो उस वक्त आपके पेरेंट्स की जरूरत है आपको, उनकी जिंदगी के अनुभव आपके काम आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप कहते हैं कि ममा मुझसे बात मत करो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूं कि अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूं, मुझे जिसको चुनना है, जिसको नहीं चुनना है, इसका डिसीजन मैं खुद लूंगी। ठीक है, लीजिए, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन क्या उसमें अगर आपके पेरेंट्स की सहमति शामिल हो तो अच्छा नहीं है। इसलिए WB ईट्स की एक बड़ी इच्छा है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हम सब की इच्छा है, ये हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसकी बेटी दुल्हन बन करके जाए, उसकी बेटी डोली में जाए। वो नहीं चाहता है कि दूसरे के माध्यम से पता चले कि बिटिया निकल गई। इसलिए WB ईट्स विशेस एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, उसको एक घर मिले, उसको ससुराल मिले, और उसका दूल्हा उसे लेने के लिए आए। वो अपने दूल्हे के साथ विदा हो और विदा होकर के जाए। हम लोग खुशियों के आंसुओं के साथ उसे विदा करें। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस वेयर ऑल्स अकस्टम्ड एंड सेरिमोनियस। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं स्टूडेंट्स। और ये नहीं कि कोई भी चला आए और कह दे कि नहीं मैं इनसे शादी करने जा रहा हूं, मैं लेके जा रहा हूं, वो वाला दूल्हा नहीं। WB ईट्स कहता है ऐसे नहीं कि चलो कोई भी उसका दूल्हा बन जाए, केहू के साथ कह दे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डोली मंगवा लीजिए, मैं चली जा रही हूं ना। सारे के सारे अकस्टम्ड एंड सेरिमनीज, जो रीति रिवाज हैं, हमारे कस्टम हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो सेरिमनीज, जो संस्कार होते हैं, निकाह पढ़ा जाता है, दुआरे का चार होता है, राइट, चर्च में जाकर के फादर के सामने ओथ ली जाती है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ये जो हमारी परंपराएं हैं, जो सेरिमनीज हैं, WB ईट्स कहता है ये फॉलो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उनका हाथ पकड़े, वो हमारा हाथ पकड़े, लेके चल दिए, हो गया बिया ना। WB ईट्स कहता है कि ये जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, ये ईश्वर प्रदत्त है, ये ईश्वरीय संस्कार है, राइट, ये ईश्वरीय प्रवृत्ति है, ये दिव्य प्रकृति, ये दिव्य प्रवृत्ति है। इसलिए मेरी बेटी विदा हो और दुल्हन बन करके विदा हो, दूल्हा आए, सारे रीति रिवाज
कस्टम्स और सेरेमनीज हों। आज मेहंदी की रस्म है, आज बरिच्छा है, आज तिलक है, आज आज शादी है, पाणी ग्रहण होगा, दुआरे का चार होगा, विदाई, खिचड़ी, तमाम प्रकार के जो रिवाज होते हैं। अरे पता लगा गांव के लोग वलीमा का इंतजार कर रहे हैं, वलीमा होबे नहीं किया, लय भगोल मची हुई है। माँ बाप सपना सजाए हुए हैं कि हमरे दुआरे बारात आएगी, दुआरे के चार होगा बिटिया का, पाणी ग्रहण करेंगे, कन्यादान करेंगे, पता लगा कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो सब शॉर्टकट मार दी, बाईपास सर्जरी करवा दी लाइफ में। डब्ल्यू बीट्स कहता है कि नहीं, ऐसे संस्कार मेरी बेटी में ना आने पाए। फॉर एरोगेंस एंड हाइटेड आर द वेयर्स पेडल्स इन द थारोफेयर्स। डब्ल्यू बी ईट्स कहता है कि जो एरोगेंस एंड हाइटेड है, ये जो अनुशासनहीनता है, संस्कारहीनता है, जो आज की जनरेशन में आ जा रही है न जाने कहां से, एंड हाइटेड या परसंताप का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थारोफेयर्स, ये जीवन के सच्चे मार्ग के सबसे बड़े बाधक हैं। ये जीवन को पूरी तरीके से विनष्ट कर देने वाले हैं। राइट? ये जो सामान्य लोगों के लिए ये उनके जीवन को विनष्ट कर देने वाले होते हैं। बेशक वो अनुशासनहीनता में आनंद आए, आपको लगे कि हम दुनिया से हट के काम कर रहे हैं, बट निश्चित रूप से ये हाइटेड, ये एरोगेंस, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, दिस इज रियली वेरी डेंजरस। राइट? ये जो क्रोध है आपके अंदर का, ये जो घमंड है आपके अंदर का, ये जो ईर्ष्या, द्वेष और परसंताप का विचार है आपके अंदर, डब्ल्यू बी ईट्स कहता है दिस इज वेरी डेंजरस। राइट? डब्ल्यू बी ईट्स का ये निजी विचार है कि ऐसी चीजें आपको समाज में उस वर्ग में ले जाकर के खड़ा कर देती हैं जो वर्ग सामाजिक व्यवस्थाओं के विपरीत है, जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए डब्ल्यू बी ईट्स चाहता है कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से जुड़े रहें। इसलिए कहता है, जबकि सत्य ये है कि हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरिमनी। क्या लाइनें लिखी, ऊपर लिखा फॉर एरोगेंस एंड हाइटेड आर द वेयर्स पेडल इन द थारोफेयर्स। कहता है ये जो एरोगेंस है, अनुशासनहीनता है, जो अनुशासन बना हुआ है कि हमको विवाह करना है, व्यवस्थाओं के अनुसार करना है, रीति रिवाज परंपराओं से करना है, उसके खिलाफ चला जाना एरोगेंस है। हाइटेड, ईर्ष्या, द्वेष, परसंताप, ये सारी चीजें आपके जीवन को समाप्त कर देने वाली हैं, बर्बाद कर देने वाली हैं। जबकि हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरिमनी, जबकि हमारी जो परंपराएं हैं, कस्टम, रीति रिवाज हैं, सेरिमनी जो संस्कार हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बार्न, उन्हीं में तो सौंदर्य का जन्म होता है, उन्हीं में सुंदरता है जीवन की, उन्हीं में निर्विकार भाव है, इनोसेंस का भाव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन निर्दोष जीवन हो, उसमें किसी प्रकार का दोष न हो, उसमें किसी प्रकार का विकार न हो, वो प्रसन्नताओं से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो, लव से भरा हुआ हो, ब्यूटीफुल लाइफ हो, अगर चाहते हैं कि वो सौंदर्य, वो प्रेम आपके जीवन में बना रहे, तो उसके लिए आवश्यक है स्टूडेंट्स कि आप लोग उन कस्टम्स को, उन सेरिमनीज को फॉलो करें, उन परंपराओं को शामिल करें अपने जीवन में, बाईपास न होने पाए। राइट? क्लियर? अगर आप बाईपास करना शुरू करते हैं तो ये जान लीजिए कि आप जैसे स्टूडेंट्स, आप लोग देखते होंगे, तमाम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने टीचर्स से दूर रहते हैं,
न टीचर्स से का रिस्पेक्ट उनको करना आता है, न प्रॉपरली क्लास लेते हैं, तो वो दूर रह करके तमाम चीज़ें खो देते हैं। जैसे जो बच्चे अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हैं या घरों में जो बच्चे अपने माता-पिता के कांटेक्ट में रहते हैं, तो तमाम प्रकार के सपोर्ट और तमाम प्रकार की सीख उनको मिलती रहती है। तमाम नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखते रहते हैं, राइट? बहुत सी चीज़ें उनको सीखने का अवसर मिल जाता है। लेकिन वो अलग रहते हैं तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार के ऐसे विकार उनके मन में आ जाते हैं, उनके जीवन में आ जाते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। इसलिए डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है, बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बार्ड। अगर जीवन में इनोसेंसी और ब्यूटी चाहिए तो वो अगर कहीं मिल सकता है तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन योर कस्टम एंड सेरेमनी, इन योर कल्चर। आपकी परंपरा, आपकी रीति रिवाज, आपकी संस्कृति में वो चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। सेरेमनीज ए नेम फॉर रिच हॉर्न। और जिस हॉर्न की बात मैंने मॉडगॉन का जब जिक्र किया था, उच्चता की बात की थी, उच्च परिवार, कुलीन वर्ग, संभ्रांत परिवार की बात की थी, कहता सेरेमनीज नेम फॉर रिच हॉर्न। उन सेरेमनीज से, उन संस्कारों से आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, उनसे बड़ा नाम आपको प्राप्त होगा, बड़ी शोहरत आपको प्राप्त होगी, बहुत सम्मान आपको प्राप्त होगा। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री। और वो कस्टम अगर आप फॉलो करते हैं, उन्हीं कस्टम्स में आपको जो लॉरेल ट्री जिसका मैंने जिक्र किया था, जिस वृक्ष की बात मैंने की थी, वो लॉरेल ट्री जिसकी छाया में बैठ करके मैंने जिक्र किया था कि एक वृक्ष होता है जिसकी छाया में बैठ करके एक बर्ड जो है वो अपने गीतों को गाती है, जिसकी खुशबू, जिसकी ध्वनि, जिसकी मिठास दूर तक फैलती है। कहते हैं वो लॉरेल ट्री आपको प्राप्त हो सकता है, वो संस्कारों की छांव आपको प्राप्त हो सकती है, वो संस्कारों की सुरक्षा आपको प्राप्त हो सकती है, तो प्राप्त हो सकती है आपको आपके कस्टम में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग इस पोएम को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिए होंगे। I have tried my best to make you clear about all the concepts what has been served in this poem by W.B. Yeats. I have tried my best to keep it clear. आप लोगों को अगर कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या होती है। आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।